इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने उमरा की, और अगर किसी चीज़ में तुम तनाज़ा, लड़ाई या इख्तलाफ पाओ तो उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ वापस पलटा दो। आज हमारा मौजू है ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत क्या है। ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हजरात का इस मामले के ऊपर क्या किरदार होना चाहिए, और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ने इस उम्मत मुस्लिमा के दिलों को और ईमान को तब्दील किया या नहीं किया। आज हम इन्हीं दो चार मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे इख्तसार के साथ, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अपना आपका जो तज्ज़िया है या जो आपका कमेंट है वो मुझे ज़रूर आपने नीचे बताना है। और इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ भी होगा, और लोगों ने इख्तलाफ उन लोगों ने करना है जिनको कुरान और सुन्नत की जो दलाइल हैं, कुरान और सुन्नत की जो असल जो बुनियाद है उसके बारे में उनको इल्म नहीं होगा, और इसी तरह उनके पास दलाइल नहीं होंगे, उनके पास सिर्फ बहस होगी, और उनके पास ये होगा कि सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो इसके ऊपर वो बात करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ जी मौलवी साहब आप अपनी ज़ुबान बंद रखो, हम तो विलादत मुस्तफ़ा के सबसे ज़्यादा अहल हम हैं, हकदार हम हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिअसत है और विलादत सआदत है और मुबारक वो दिन है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इख्तलाफ है उलमा का भी, तारीख़ का भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इत्तेफाक ज़्यादा उलमा का है, तारीख़ का भी इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं बल्कि उनकी वफ़ात हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेशुमार 12 या 9 रबीउल अव्वल आए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दिन को बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह आज उम्मत मुस्लिमा। और वो अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, वो शख्स कह रहे थे कि भला हो चाइना का कि जिसने हमें लैंप और लाइटें और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं ताकि हम साबित कर सकें कि हमारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जो तरीका है वो सबसे मुनफरिद है। और वाकई भला हो चाइना का जिसने मुसलमानों के जितने भी बिदआत और खुराफात के त्यौहार हैं उनके लिए हर एक चीज़ को तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो मैनेज करते हैं, और उसके मुताबिक जो है ना वो पूरा साल तैयारी करते हैं, और फिर जैसे वो वक्त करीब आता है तो वो चीज़ें मार्केट में फेंक दी जाती हैं। इसी तरह दिवाली और हिंदुओं के जो मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं उनके लिए भला हो चाइना का जिसने इंडिया को सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। वो जिस अंदाज में जिस तरीके से मनाते हैं तो वो यकीनन सारी दुआएं जो है ना वो चाइना को देते होंगे। इसी तरह पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक यानी आज़ादी का दिन है, उस आज़ादी के दिन को भी बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में हर मुल्क अपने अपने दिन को सेलिब्रेट करता है। तो जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त है, 15 अगस्त इंडिया में है, और इसी तरह सऊदी अरब में है, दूसरे जो आज़ाद ममालिक हैं इस वक्त और दुनिया के अंदर उनकी हुक्मरानी भी है तो वो काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से वो उनके त्यौहारों के मुताबिक जो है ना वो उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो भला हो चाइना का। और तीसरे नंबर पे ये बड़ी अहम बात है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये इस काम में मतलब इस काम में हमें ये काम करने के बाद हमें सवाब मिलेगा, तो उनका जो सवाब का जो जहन है वो अल्लाह के लिए उसको क्लियर कर लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिस काम का हमने हुक्म नहीं दिया, जिस काम के ऊपर हमारी वो नहीं है, स्टैंप नहीं है, मोहर नहीं है, वो काम ज़ाया है, बेकार है, रद्द कर दिया जाता है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, और वो काम काबिल कबूल नहीं है। आखिर में आपको ये बता दूं कि इताअत रसूल में ही हमारे लिए खैर है,
اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارے لیے خیر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اسی طرح تو اس اتباع میں جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے وہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت کا حصول کا آسان ترین نسخہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے، وہ آئندہ بھی رہے گا. وہ کیا ہے؟ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن لوگوں کو اس بات کے اوپر تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی، اور شاید زیادہ تکلیف ہو، اور ممکن ہے کہ وہ اس کا اظہار بھی کریں، تو میرے بھائیوں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لوگ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے اوپر اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کام کے اوپر ہمیں شاید علی ظفر جو ہے وہ ہمیں ہمارے اس اجر کے کام سے ہمیں روک رہا ہے، تو بھائی اگر ہم آج اپنا حق ادا نہیں کریں گے تو ہماری جگہ پہ کوئی اور آ کے وہ ضرور حق ادا کرے گا. جس طرح کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں نئے سرے سے داخل کر دی جائے اور اس کو اسلام بنا دیا جائے تو وہ اسلام بظاہر اسلام نظر تو آئے گا، لیکن وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہر وہ اعمال، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اسلام نہ ہو، دین نہ ہو، شیطان اس کو خوبصورت بنا کے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کی اٹریکشن آپ کے دل میں رہے گی. آپ اس کو قبول کریں گے، آپ اس کو بطور ثواب جو ہے وہ اس کام کو کریں گے، تو اس کے اوپر سوائے آپ کی محنت اور مشقت کے اور کچھ آپ کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا رب میرا عمل چھوٹا ہو، خالص ہو، لیکن وہ ہو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اور اسی حکم کے مطابق اگر میں زندگی کو بسر کروں گا تو انشاءاللہ باذن اللہ میری دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.